पुलिस ने तो अपने को बचाने के लिए उनको टॉर्चर करने की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है और हमने कोर्ट में एप्लीकेशन लगाई है कि इनको टॉर्चर नहीं करें, वकीलों से मिलने दिया जाए और इनका मेडिकल करवाया जाए और इनके किसी तरह से कोई मतलब जो है इनको मारने की ऐसी कोई साजिश उसे नाकाम। देवली नियारा विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा को आज गिरफ्तारी के बाद जो 24 घंटे पूरे होने थे उनको पेश किया जाना था। आज कोर्ट कैंप निवाई के अंदर था, यहाँ उनको पेश किया जाना था, लेकिन उनको वीसी के ज़रिए यहाँ पर कोर्ट के सामने लाया गया है। जिस तरह की जानकारी है कि उनको 14 दिन का पुलिस ने किस तरह का रिमांड नहीं मांगा, उनको 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। हमारे साथ बात करने के लिए उनके एडवोकेट्स, जो उनके साथी एडवोकेट्स हैं, जो हाई कोर्ट के एडवोकेट्स हैं, जो लोकल एडवोकेट्स हैं, वो यहाँ मौजूद हैं। हम तो जानेंगे देखिए किस तरह का पूरा रहा, किस तरह का इंतजार चल रहा था, क्या क्या करना चाह रहे थे आप लोग। हम नरेश जी का इंतजार कर रहे थे सुबह से कि उनको फिजिकल अफेरेंस दी जाए और उनके मेडिकल संबंधित जो भी चीज़ें हैं या उनके साथ कोई भी अगर पुलिस कस्टडी में कोई भी उनके साथ जाती हुई है उसके बारे में हम उनसे पूछा जाए। लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा हमें ना तो इस बारे में कोई सूचना दी गई, ना हमें उनसे मिलने दिया गया। उसके बाद में हमने कोर्ट के सामने एक एप्लीकेशन लगाई कि वकील को अपने वकील से मिलने दिया जाए। उसके पश्चात उन्होंने जरिए वीसी नरेश मीणा जी को पेश किया। नरेश मीणा जी को पेश करने के बाद में ये क्वेश्चन हमने पुलिस अधीक्षक से भी पूछा था कि आपने हमें क्यों नहीं मिलने दिया गया, तो उनका जवाब एक सीधा सा था कि हमारे पास कोई नहीं आया। जबकि हमने कोर्ट के सामने ये कहा था कि आप हमें इस बात के हमें एविडेंस दे सकते हैं कि आपको हमने कितनी बार कॉल किया, कौन कौन थाने में जाके आए। और मेरे अधिवक्ता साथी सारे के सारे इस चीज़ के लिए लगे हुए थे, सारे थानों में जाके आए थे कि हम नरेश मीणा से किसी तरह से मिल सकें और उनकी स्थिति के बारे में पता कर सकें। हमें अंदेशा ये था कि कहीं पुलिस प्रशासन इसमें कोई अनहोनी, कोई घटना घटित नहीं हो जाए। तो देखिए, वीसी के जरिए पेश करना एक नया कॉन्सेप्ट है आजकल, तो इसमें कानून क्या कहता है, किस तरह का अपीयरेंस होना चाहिए, किस तरह का जेसी और पीसी को लेकर क्या किस तरह के नियम कानून या गाइडलाइन बनाई हुई है। जी, जब किसी भी मुलजिम को पेश किया जाता है तो फर्स्ट टाइम उसको फिजिकली ऑफेंस के रूप में पेश किया जाता है, तो ऐसा नहीं हुआ इस बार। उन्होंने जो लॉ एंड ऑर्डर के हवाला देके संबंधित जो भी अधिकारी उन्हें पेश नहीं किया, तो इस वजह से वो आए हैं समस्या। तो देखिए, क्या यहाँ कोर्ट के अंदर जब उनको वीसी के जरिए पेश किया गया तो क्या वहाँ से फैसला दिया गया है, और पुलिस का मतलब गिरफ्तार करना, फिर सिर्फ रिमांड नहीं मांगना और जैसे के लिए कहना, ये क्या कह रही है पूरी कहानी। देखिए, ये पूरी कहानी जो है सुप्रायोजित है और इसके एविडेंस है हमारे पास में। न्यायालय पे और न्यायपालिका पे हमें पूरा भरोसा है। हम वहाँ पे उन सब चीज़ों को पेश करेंगे। दोषी अधिकारी और प्रशासन के जो भी कर्मचारी हैं, या देखिए उनके सबके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देखिए, हमारा सीधा सा सवाल है जो कानून में होता है कि हमें क्यों नहीं मिलने दिया गया। हम अधिवक्ता हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये प्रतिपादित कर रखा है कि आप अपने क्लाइंट से मिलने से किसी भी अधिवक्ता को नहीं रोक सकते, और लॉ भी है इस पर। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तो प्रतिपादित किया है उसको, लेकिन उसके अलावा भी लॉ है। उसमें यह है कि सब ये कह सकते हैं, अभी बीएनएस में शायद 38 है, वो 38 है बीएनएसएस में, उसके तहत भी अधिवक्ताओं को मिलने का राइट है। उसके परिवारजन और जो भी वो जननेता है, पूरी राजस्थान की जनता ये हमसे जानकारी चाहती है कि नरेश को इस टाइम कहाँ रखा गया है। हम क्या जानकारी दें। मेरी एसपी से बात हुई है, मेरे स्वयं के नंबर से मैंने एसपी को कॉल किया है। एसपी साहब कोई इस तरह का जवाब नहीं दे पाते हैं कि मेरे ज़िले की पुलिस ने नरेश को कहाँ रखा है। ये संभव है कि एक एसपी को ये मालूम नहीं हो कि उसके ज़िले में कोई मुलजिम अरेस्ट है और वो कौन से थाने में है, एसपी को जानकारी नहीं हो। वो ये कहे कि मैं मालूम करके बताता हूँ आपको, तो ये सरासर झूठ है। इसलिए मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ, और मेरा काम कहने का नहीं है, मेरा काम न्यायालय में करने का है, और मैं वो कर रहा हूँ। और मेरे साथी सारे अधिवक्ताओं को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि मैं नरेश भाई के चुनाव कैंपेन में भी लीगल कार्रवाई देख रहा था। इन सबको मैंने एक अनुरोध किया, और मेरे एक अनुरोध पे सारे खड़े मिले मेरे साथ। स्पेशली यहाँ की बार को, स्पेशली हाईकोर्ट के अधिवक्ता, जो भी दूर दराज से यहाँ पे अधिवक्ता हैं, उनको सबको मेरी तरफ से विशेष धन्यवाद। और मैं देखिए, अब अगला कदम क्या होने वाला है, क्योंकि अब 14 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है, तो अब अगला कदम क्या होने वाला है, जो एडवोकेट्स का जो भी बचाव की टीम की है। देखिए, हमारे सभी साथी अधिवक्ताओं द्वारा आपस में बातचीत करके जो समरावता गांव में घटना घटी है
उसमें तमाम जिन लोगों को नुकसान हुआ है, जिन साथियों को गिरफ्तार किया गया है, जितने भी लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उन सभी लोगों को छुड़वाने का कार्य किया जाएगा। साथ ही उन सभी के द्वारा उनके परिवारों को जिनको नुकसान हुआ उनके द्वारा कोर्ट में न्यायालय में मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। अब इन मुकदमों के